नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स में आज ग्रह नक्षत्र के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं एक बार फिर से आपके साथ ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद डॉक्टर अंकिता तिवारी जी को। नमस्कार। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली की तैयारियां सब जगह जोर शोर से चालू हो चुकी हैं और इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। सबको यही लगता है कि बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो जाए और इसका फल भी हमें अच्छा प्राप्त हो, साल भर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहें। तो अंकिता जी, सबसे पहले ये बताइए कि अभी जो पुष्य नक्षत्र आने वाला है, तो उसमें हमको क्या विशेष करना चाहिए या कौन सी ऐसी वस्तु लेना चाहिए जिससे कि हमारा धन वैभव बढ़ता जाए। जी देखिए, पुष्य नक्षत्र दिवाली के भी 8 दिन पहले आएगा। और इस बार पुष्य नक्षत्र जो है रविवार के दिन आ रहा है। 27 नक्षत्र होते हैं, हर 27 दिन बाद ये नक्षत्र आता है, पर गुरुवार और रविवार को इसका विशेष महत्व होता है। तो रविवार के दिन इस बार रवि पुष्य नक्षत्र है। तो इस योग में आप विवाह छोड़ के सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नए काम शुरू कर सकते हैं। और आध्यात्म रूप से आप किसी मंत्रों को यदि आप साधना चाहते हैं तो आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। और यंत्र वगैरह जो हम लोग ज्योतिष में या वास्तु में कुछ यंत्र बनाते हैं, हम लोग इन्हीं मुहूर्त पे ही बनाते हैं। अच्छा जी। तो पुष्य नक्षत्र में हमको क्या लेना चाहिए? हाँ जी, आप उस दिन जो है सोना चांदी ले सकते हैं, घर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस टाइप की लोहे को छोड़ के आप बाकी चीजें सभी ले सकते हैं। अच्छा, वैसे जैसे बहुत अच्छा कोई ऐसा वस्तु या मेटल या कोई भी ऐसी चीज जिसको लें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप या तो श्री यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। हाँ। उस दिन लक्ष्मी जी का जाप कर सकते हैं जी। और या फिर आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है तो उस गुरु मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। जितने ज्यादा आप उस मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र उस दिन सिद्ध हो जाता है। अच्छा। इसीलिए इस नक्षत्र का बहुत महत्व माना जाता है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में ही एक मुहूर्त है, इसमें अलग से आपको मुहूर्त नहीं देखना। हाँ, बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। कोई भी अच्छा कार्य हम जब करने वाले हैं तो उसमें पुष्य नक्षत्र का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि पुष्य नक्षत्र है तो उसमें हमको ये विशेष कार्य कर लेना चाहिए। अंकिता जी, ये बताइए कि दीपावली, जैसे कि मैंने बोला दीपावली आने वाली है, सब जगह जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो पूजन में कुछ ऐसा हमको बताइए जिससे कि सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव, स्वास्थ्य सब कुछ हमको प्राप्त हो। हम जो पूजा करते हैं दिवाली में लक्ष्मी गणेश जी का, तो उसका फल हमको मिले। देखिए, दीपावली जो है वो 5 दिन का त्योहार है। दीपोत्सव जो होता है जी, धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता है। तो धनतेरस से हम शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और धनवंतरी भगवान जो होते हैं, जो हमें हेल्थ देते हैं अच्छा जी। तो हमारे हेल्थ के लिए धनवंतरी जी की पूजा की जाती है और धन के लिए कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। बिल्कुल। तो इस दिन धनतेरस के दिन इनकी पूजा विशेष रूप से करना चाहिए, जिसमें आप धन धान्य से भी परिपूर्ण रहें और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा अच्छा रहे, आपका परिवार का स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए हमेशा धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। जी। ऐसा कुछ है क्या कि बिजनेसमैन है तो उनके लिए मतलब धनवंतरी या कुबेर जी की पूजा की जाती है? नहीं, ये पूजा तो हर कोई कर सकता है। हाँ। कुबेर जी की और धनवंतरी जी की, क्योंकि धनवंतरी जी स्वास्थ्य के प्रदाता है जी। तो उनकी पूजा तो हर कोई कर सकता है। विष्णु जी का ही वो रूप माने जाते हैं एक प्रकार से। तो आप धनवंतरी जी की पूजा जरूर करें और कुबेर जी की पूजा जरूर करें। इनके मंत्रों का जाप करें और उसके बाद अपनी पूजा को पूर्ण करें। बिल्कुल। और धनतेरस के दिन ये भी रहता है कि कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज या कुछ भी ऐसा वस्तु, सोना चांदी इस टाइप की चीजें हो गया या कॉपर के बर्तन हो गए या यंत्र वगैरह हो गए, ये आप ये सब चीजें, पूजा की कोई सामग्री हो गई या घर के लिए कुछ हाँ यूज वाला सामान आप जरूर लीजिए और उसको दिवाली के दिन पूजा में जरूर रखिए उस सामान को। बिल्कुल। और पूजा में एक चीज और है, झाड़ू जरूर लीजिए उस दिन जी, लक्ष्मी रूप जी। तो 2 झाड़ू जरूर लीजिए उससे, लेकिन झाड़ू आपको उस टाइम लगाना नहीं है, उनको उस दिन पूजा में रखना है। दिवाली के बाद उस झाड़ू का यूज करना है।
पूजा करने के बाद। जी। तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी जो बोलते हैं, रियल रूप चतुर्दशी बोलते हैं। उस दिन जो है आपको तिल के दीपक रखना चाहिए। तिल का जो तेल होता है उसके दीपक रखना चाहिए। ध्यान दें सब लोग जो लक्ष्मी पूजन उसमें भी होता है। लक्ष्मी जी का वास होता है उसमें भी। तो आप 14 दीपक उनके रखें और एक जो चौमुखी दीपक बनाकर आप घर की दक्षिण दिशा में, जो आपका मुख्य द्वार है उसकी दक्षिण दिशा में जरूर रखें और वो चारों तरफ से जलता हुआ हो और अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से और अपने यम से सबके लिए वो वहां पर एक प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, किसी की अकाल मृत्यु ना हो। ये जो मैंने जो दीपक बताया है चौमुखी, इसको आपको उपाय ये रात में करना है। जब सब कोई घर के मेंबर पूरे प्रॉपर घर पर आ जाएं, सबका भोजन हो जाए, रात का डिनर हो जाए, उसके बाद मतलब ये लेट नाइट करना है। हाँ, उसके बाद ये करना है क्योंकि आपको इसको जलते हुए बहुत देर देखना भी नहीं और बुझते हुए भी नहीं देखना है। अच्छा। तो आप उसको मुख्य द्वार के दक्षिण में रखकर और आप रखकर वापस हाथ पैर धोकर फिर अंदर आए। अच्छा। आपको ये नरक चतुर्दशी के दिन ये उपाय जरूर करना है। बिल्कुल। फिर आती है दीपावली। सबसे पहले तो सुबह उठकर अपने मुख्य द्वार को अच्छे से धोएं। रोज ही धोना चाहिए वैसे तो, पर पूर्णिमा अमावस्या याद से ही अपने मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा करना चाहिए। लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। बिल्कुल। तो वहां फिर आप गणेश जी की और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लेकर आए और गणेश जी की सूंड आप ध्यान दें कि बाईं ओर हो। हाँ, ये प्रश्न मेरे पास आया है। जनरली क्या होता है, पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेते हैं पूजा के लिए, उस पर क्या विशेष हमको ध्यान देना चाहिए? क्या चीज है जिसको देख करके हमको लेना चाहिए जिससे कि पूजा हमारी सफल हो? तो गणेश जी जो जैसे मैंने बताया कि उनका जो सूंड है वो बाईं ओर हो, हाथ में मोदक लिए हो जो कि सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। बिल्कुल। और उनके मूषक जो उनके वाहन है वो जरूर हो उसमें। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है या फोटो आप जो भी ले रहे हैं वो कमल पे विराजमान हो या हाथी पर हो या जो सोना बरसाती हुई आपने देखा होगा कई बार, कलश लेकर खड़ी रहती है, वो मूर्ति लें। उल्लू वाली मूर्ति न लें क्योंकि वो ज्यादातर तांत्रिक उसमें यूज होती है। अच्छा। तो आप नॉर्मली कमल पर बैठी हुई मूर्ति लें, सबसे बेस्ट है, और उनकी पूजा करें। मतलब लक्ष्मी जी जो हम ध्यान देते हैं, लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में ही लेना चाहिए। हाँ, खड़ी मुद्रा में ना हो लक्ष्मी जी, और दूसरा उनके चरण ना दिख रहे हो। अच्छा। जिस मूर्ति में उनके चरण है, इस फोटो में उनके चरण दिखते हैं तो वो चल हो जाती है, वहां बहुत दिन ठहरती नहीं है। ऐसा। तो ये विशेष ध्यान दें कि उनके उस टाइम पे ना चरण दिखते हो और ना खड़ी हुई मुद्रा में लक्ष्मी माता हो। और उनके साथ आप सरस्वती माता की भी पूजन करें क्योंकि जब बुद्धि और विवेक दोनों, जब गणेश जी और सरस्वती जी जब साथ रहेंगे तब तो लक्ष्मी माता आपके पास आएंगी। बिल्कुल। तो तीनों भगवान की पूजा करनी चाहिए उस दिन। जी। तो इस दिन दीपावली की पूजा में तोरण का विशेष महत्व होता है। जी। तो अभी तो मार्केट में बहुत मिलते हैं। पहले तो ये होता था कि बनाते थे सब लोग आम के पत्तों से ही बनाया जाता था। जी जी। और अब तो मार्केट में सारी चीजें मिलने लगी, किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो मार्केट में जरूरी नहीं है कि हमको आम के ही मिले, कुछ भी मिलते हैं और हम लेकर आ जाते हैं। तो क्या इसका भी कुछ ऐसा प्रभाव रहता है? आम के पत्ते का विशेष महत्व है। सबसे पहले तो देखिए, आम के पत्ते को इसलिए यूज करते हैं कि उसमें कभी पतझड़ नहीं आता। आम के पेड़ में जो है ना, कभी पतझड़ आप देखेंगे नहीं, कभी उसमें सिर्फ एक डालियां दिख रही हो, हमेशा वो भरा पूरा दिखता है। हमेशा हरा भरा। तो बस उसको पुराने लोग इसी उससे लाते थे कि ये हमारे घर में भी हमेशा भरा पूरा रहे, धन धान से परिपूर्ण रहे हमारा घर। तो इसलिए आम के पत्ते के जो है जो तोरण लगाए जाते थे, उसका एक ये भी है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, अंदर नहीं आने देता। इसलिए आपने हवन में भी देखा होगा कि आम की लकड़ियों का हवन करते हो, क्योंकि उससे जो गैस निकलती है वो कीटाणुओं को मारती है और दूसरा वहां का वातावरण को शुद्ध करती है। तो इसलिए आम के पेड़ का जो पत्तियां हैं उनका तो तोरण जरूर लगाएं। उसके अलावा फिर जो इतने सुंदर सुंदर मिलते हैं आप भले ही वो अलग से लगा लें, पर आम की पत्तियां जरूर यूज करें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अशोक की भी आप कर सकते हैं, अशोक की भी कर सकते हैं आप। आम और अशोक ही दोनों है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो आम की है। बिल्कुल। और दीपावली के समय हम देखते हैं ट्रक में भर भर के ढेरों केले के वृक्ष जो है वो बेचे जाते हैं और उनको द्वार पे लगाया जाता है। तो इसका क्या महत्व है?
देखिए वो तो घर की एक सुंदरता बढ़ाने के लिए कि लक्ष्मी माता आए हमारे घर पर, और केले के वृक्ष में वैसे ही बोलते हैं विष्णु जी का वास होता है, तो विष्णु जी जहाँ होंगे लक्ष्मी जी अपने आप खिंची चली आएंगे। बिल्कुल, लक्ष्मी नारायण। जी, तो इसलिए वहां पे सुंदरता बढ़ाने के लिए कि लक्ष्मी जी आए, तो इसलिए वहां पे इनका यूज किया जाता है। बिल्कुल। तो और ये भी बताएं हमको कि जैसे हम दिया लेते हैं दिवाली में जलाने के लिए, ये प्रश्न मेरे पास आया है क्या कि दियों पे भी विशेष ध्यान देना पड़ता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई लोग लेते हैं दिए, थोड़ा सा ऊपर से चटका होता है, हाँ, थोड़ा सा टूटा हुआ रहता है, हाँ, तो क्रैक ऐसे होता है थोड़ा दीपक सा। बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अच्छा। हमेशा बिल्कुल शुद्ध बना हुआ मिट्टी के ही दीपक यूज करें, सबसे बेस्ट वही होते हैं। मिट्टी के दीपक यूज करें, उनको घर लाकर पहले पानी में डिप करके थोड़ी देर डुबा कर रखें, उसके बाद जब वो उसका पानी सोख कर ले, फिर उसके बाद आप सुखाइए, उनमें हल्दी का टीका लगाइए, उसके बाद फिर इन दीपकों को आप प्रज्वलित करिए। लेकिन कभी भी खंडित दीपक जो है वो कभी भी आपको यूज नहीं करना है। नहीं करना है। और मैम ऐसा कुछ बताएं जिससे कि हमारे दर्शकों को उनकी पूजा अच्छी रहे, उसका फल पूरा प्राप्त हो, उनको किसी प्रकार की त्रुटि ना रहे, या कुछ यदि त्रुटि हो भी जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए एक तो सिंपल पूजा होती है, जैसे आप बहुत ज्यादा लोग कई बार नहीं कर पाते हैं, तो सिंपल आप गौर गणेश के पूजन करके, कलश की पूजन करके, है ना, और उसके बाद उसमें दीपक रख के वहां पूजन करके फिर आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करिए। बिल्कुल। वो आप एक सामान्य पूजा जो होती है आप उस टाइम पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप रात्रि टाइम पे किसी मंत्र को सिद्ध करना है, या कोई आपका श्री यंत्र की ही पूजा करना है आपको, या लक्ष्मी जी का, तो उनका बकायदा आप पंचामृत से उनका अभिषेक करिए और गुलाब की पत्तियों से उनका अर्चन करिए, और आप ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ये जाप करिए। तो आपको बहुत जल्दी ही आपके कामों में आपको दिखेगी बरकत हो रही है, कार्य सिद्ध हो रहे हैं। पर ये विशेष मुहूर्त है, इस विशेष मुहूर्त में जरूर करिएगा। मैं मुहूर्त अभी आपको बताऊंगी जी बिल्कुल। कि इस मुहूर्त पे आपको करना है। तो मुहूर्त जो है प्रदोष काल में जो दिया हुआ है इन्होंने, वृषभ लग्न है, और 5:23 से 7:19 तक रहेगा ये एक बार फिर से हमारे दर्शकों को 5:23 से 7:19 तक वृषभ लग्न, जो कि स्थिर लग्न कहलाता है, इसमें आप सबको पूजा करनी है। उसके बाद रात्रि काल में एक मुहूर्त और आएगा, जो है 11:51 से 2:04 तक। इस टाइम पर आप बकायदा लक्ष्मी जी का अर्चन करिए गुलाब के फूलों से, और उसके बाद मंत्रों का जाप करिए, हवन करिए। ये 1.5 घंटे बहुत ही जो बोलना चाहिए महत्व रखते हैं, तो आप इस टाइम पे जरूर ये पूजा करिए। और मंत्रों का शाम का टाइम आपने 5:23 से बताया है, वो वाले टाइम समय में दोनों टाइम ही जो है नॉर्मल जो आपको पूजा करनी है, सबसे बेस्ट जो टाइम दिया प्रदोष काल का जो मैंने दिया है, उसमें तो करना ही करना है, सबको करना है वो पूजा। और जो लोग रात में भी करना चाहते हैं उनके लिए जो मैंने विशेष मुहूर्त बताया है कि इस टाइम पे आप करें, तो वो मंत्र वगैरह सिद्ध हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये मतलब कुछ विशेष प्रकार का हमको अर्जित करना है, जिसको विशेष अर्जित करना है, तो उस दिन आप ये इस टाइम पे, रात वाले टाइम पे आप पूजा करिए। पूजा तो किस विशेष प्रकार की पूजा होती है कि जो नॉर्मल पूजा अपन करते हैं? नॉर्मल पूजा तो आप देखिए अभी एक मुहूर्त में कर चुके हैं। ऐसे मैंने बताया आप श्री यंत्र यदि आपके यहाँ है और नहीं है तो माँ लक्ष्मी जो है उनका बकायदा आप पंचामृत से प्रॉपर उनको स्नान कराइए, या तो अलग अलग भी करा सकते हैं, दूध दही शहद इत्यादि से, और नहीं तो पंचामृत एक साथ बनाकर उससे करिए। उसके बाद स्नान कराकर उनको इत्र जरूर लगाइए। बिल्कुल, इत्र बहुत पसंद है। इत्र लगाइए, और उसके बाद कमल गटे की या अपना स्फटिक की माला से ही उनका अपन को जाप करना चाहिए। अच्छा जी, ये 2 ही माला यूज करनी है, रुद्राक्ष की माला का यूज इसमें नहीं होता है। स्फटिक या फिर कमल गटे की माला से ही जाप करना है। अच्छा। और उसके बाद जो है गुलाब से उनका अर्चन करिए। अर्चन के बाद आप मंत्र जाप भी कर लीजिए उस माला से, उसके बाद आप हवन भी कर सकते हैं। और बस आप इसके ये इतना ही यदि आपने कर लिया तो वही बहुत है। और ये है कि आपने यदि उस चीज को मन से कर लिया तो वो जरूर आपको वो चीज प्राप्त होगी जिसके लिए आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मन शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आस्था पूरी होनी चाहिए। जी, सोते हुए नहीं कि मन नहीं है तो भी कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हाँ, अच्छे माहौल में सब शांत वातावरण हो और मन सबसे पहले शांत हो, तब हर चीज अच्छी लगती है। बिल्कुल। आप ऐसा कुछ बताइए, कुछ ऐसा ऐसी चीजें, क्या होता है कि जब हम पूजा में बैठते हैं तो एंड टाइम में हमारे पास चीजें तो सब रहती हैं,
लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं या रह जाती है, और जब एक बार अपन बैठ चुके हैं पूजा के लिए जी। तो फिर उठना और उस चीजों को ढूंढना थोड़ा हाँ। सा कष्टदायक हो जाता है, और फिर क्या होता है पूजा के समय थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगती है जी। कि अभी तक तो याद था और यहाँ पर रखा हुआ था, नहीं मिलता। मोस्टली ऐसा होता ही है कि चीजें हमको नहीं मिलती हैं। तो कुछ ऐसा कि जनरली देखिए छोटी छोटी चीजें ही भूलते हैं, हाँ। बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती हैं और छोटी हाँ। छोटी चीजें जब पूजा के टाइम बैठते तब याद नहीं आता है। जैसे माँ लक्ष्मी को जो भी चीजें चलती, कोड़ी चढ़ाई जाती हैं उनको, गुंजें चढ़ती हैं उनको, ये सब एक मिनट चीजें। जब मैं पूछूं आपसे जी। कि कौड़ी क्यों चढ़ती है, या ये विशेष प्रकार का पूजा या अभिमंत्रित करके दिया जाता है कि इसको हम स्वयं कर सकते हैं? आप स्वयं भी कर सकते हैं। और जैसे मैं जो ये पुष्य नक्षत्र के टाइम पर पोटली तैयार करती हूँ लक्ष्मी जी की। और पोटली? हाँ जी, उसमें जितनी भी चीजें लक्ष्मी जी को चढ़ती है, पीली सरसों, कोड़ी, गुंजें और नागरमोथा, बहुत सारी चीजें होती हैं जी। तो वो सारी चीजों को मैं उस दिन तैयार करके और सिद्ध करके रख लेती हूँ। फिर मैं जैसे आपको भी चाहिए या किसी को भी चाहिए तो फिर मैं उसके बाद वो देती हूँ कि अच्छा, आप दीपावली के दिन वो लक्ष्मी माँ को चढ़ाएं। और उसके लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के बाद जो है आप जब दोज होती है, अपन पूजा को उठाते हैं वहां से, तो उसको आप जहाँ अपना कैश रखते हैं या जहाँ अपना थोड़ा बहुत गोल्ड वगैरह रखते हैं वहां रख लीजिए। और यदि घर पर ये सब चीजें नहीं रखते हैं तो जहाँ भगवान का स्थान है वहीं पर ही इस पोटली को रखे रहने दीजिए। अच्छा, तो मतलब ये दिन पे पोटली दिन का हाँ, आपको पहले से बताना पड़ेगा? जी, क्योंकि मैं उस दिन तैयार करती हूँ तो फिर जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं तो वो उसके बाद ही मुझसे लेते हैं। अच्छा, मतलब ये लेते भी हैं सब जी लोग? जी जी, आपको भी लेना है हाँ। या दर्शकों को लेना है तो हाँ। बिल्कुल मैं दे सकती हूँ। जी बिल्कुल, आप हमसे संपर्क करिए, जी। मैम बना करके देंगी पूजा हमारी सफल हो, जिससे कि और जो हम चाहते हैं मनवांछित चीजें बिल्कुल। वो हमको मिल जाए, सफलता, उन्नति, स्वास्थ्य, यश, धन, कीर्ति, वैभव। कुछ चीजें क्या आपको नाम ही नहीं पता होते हैं ना कि क्या चढ़ाना है। बिल्कुल, बहुत छोटी छोटी चीजें हाँ, होती तो हैं वो जो उसमें कि मैं वो सारी चीजें उसी दिन तैयार करके वो पोटली में रखती हूँ। हाँ। और फिर उसके बाद में देती हूँ कि जिसमें आपको कम से कम एक सुविधा तो मेरे तरफ से हो सके जितने लोगों को। हाँ। तो वो आप लक्ष्मी जी को अर्पण करिए। बिल्कुल। और अंकिता जी, आप क्या बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को दीपावली के उपलक्ष्य में? क्या विशेष सलाह देना चाहेंगी? देखिए, खूब सबसे पहले तो एक बहुत पॉजिटिव माहौल बना के रखिए, बहुत खुश रहिए, दीपों का त्योहार है, पटाखों से बचकर रहिए, है ना। और माँ लक्ष्मी की जो है आराधना बहुत दिल से करिए, क्योंकि ये मुहूर्त जो है साल में एक बार आता है, बहुत विशेष मुहूर्त होता है। बिल्कुल। आप इस दिन जो चीज साध लेते हैं, साधना मीन्स किसी चीज को साधना, तो उस दिन आप जो भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं, साध रहे हैं वो किसी मंत्र को, उसको बहुत अच्छे तरीके से करिए कि वो पूरे साल भर वो चीज आपको हमेशा लाभ देती रहे। सही बात है, बिल्कुल सही है। और एक छोटा टिप्स और दूंगी कि आप केसर का टीका, केसर जो होता है वो, और लकड़ी का चंदन, ये घिस कर और अपने माथे पर लगाएं। जिनका खासकर गुरु, जिनका कमजोर है या गुरु बलवान नहीं है, वो लोग जरूर इस उपाय को और जिनका करें। गुरु उच्च का हो वो भी कर सकते हैं, ये नुकसान किसी को नहीं करेगा। बट ऐसे लोगों को जिनका गुरु जो नीच का है या गुरु जो है बलवान नहीं है, तो वो लोग जरूर इस उपाय को करें। और इस मुहूर्त में या तो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन बना लें, ये टीका इकट्ठा बनाकर रख लें, या फिर दीपावली के दिन बनाकर रख लें और फिर इसी टीके को लगाएं। इससे बहुत लाभ होते हैं। लेकिन मैंने कहीं कहीं सुना है कि चंदन का जो टीका है वो महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए। चंदन का टीका केसर के साथ में लाके लगाना चाहिए। ये कहीं पे नहीं लिखा कि चंदन को केसर के साथ नहीं लगाना है। हाँ, ये हाँ, अभी आप बता रहे हैं, अदरवाइज तो यही है कि चंदन का टीका, हाँ, लकड़ी वाला चंदन ओरिजिनल होना चाहिए। हाँ। उसको केसर में घिस के फिर उसका टीका लगाएं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा यहीं पर प्रोग्राम समाप्त होता है। अगली बार हम फिर आपको एक नए विषय पे, नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज करवा चौथ है, तो सी टाइम्स की तरफ से आप सभी को, हमारे दर्शकों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रीति त्रिपाठी की ओर से, अंकिता तिवारी की ओर से। धन्यवाद। धन्यवाद।